हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आई एम करण सरदाना। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 5 बेस्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स, 5 फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स फॉर मल्टीप्लिकेशन फॉर बैंकिंग एग्जाम। हम लोग बहुत सारी कैलकुलेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमें टाइम लग जाता है, उसी वजह से हम पेपर अच्छे से नहीं कर पाते। तो आज के इस वीडियो में आपको 5 फास्ट मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन ट्रिक्स मैं सिखाने वाला हूं। और जो लास्ट वाली है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें अपने आप याद रखनी है जो कि मैंडेटरी हैं, ये आपको पहले से खुद से याद रखनी है। जैसे कि टेबल्स आपको 20 तक याद होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हम वहां पेपर में 13 into 9 भी करके देख रहे हैं, सॉल्व करके देख रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। टेबल्स हमें याद होने चाहिए। इसके अलावा 40 तक मिनिमम स्क्वायर याद होने चाहिए। ये जो लिखा है मैंने मिनिमम लिखा है, अगर आप इससे ज्यादा कर लोगे तो और भी अच्छी बात है, बट ये मैंडेटरी है, मिनिमम इतना तो आना ही आना चाहिए। तो 40 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। क्यूब्स आपको याद होने चाहिए, क्यूब्स 20 तक। और ऐसे ही आपको परसेंटेज के फ्रैक्शंस जो है वो भी अप टू 20 तक याद होने चाहिए, कि जैसे 1/3 कितना है, 1/4 कितना है, 1/5 कितना है, ऐसे ही 1/6 कितना है, 1/7 कितना है। तो ये फ्रैक्शंस आपको 20 तक याद होने चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं ये सारी चीजें आपको इस पीडीएफ के अंदर दे रहा हूं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो इस पीडीएफ के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, राइट? तो डाउनलोड करना मत भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक ही जगह पे ये सारी चीजें मिल जाएंगी। नाउ स्टूडेंट्स, बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो फास्ट मल्टीप्लाई करने की पहले ट्रिक है कि हमें यूज करना है स्प्लिट मेथड। जहां भी हमारे लिए पॉसिबल हो हम इसको यूज करेंगे, स्प्लिट मेथड। नॉर्मल जो हमारी मल्टीप्लाई होती है वो बहुत लेंदी होती है, इससे हम बहुत जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। देखिए इसका कैसे यूज होता है। तो बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे कि जब भी हमें किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, हम उसमें से किसी एक को स्प्लिट कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। या तो हम फर्स्ट वाले को कर सकते हैं या सेकंड को कर सकते हैं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी कर सकते हैं। जैसे लेट्स से सेकंड वाले को हम कर देते हैं, तो 17 इंटू हम इसे लिख सकते हैं 20+2। अब मैंने 20 क्यों लिखा? क्योंकि 20 से मल्टीप्लाई करना इसको इजी हुआ, क्योंकि इसमें 10 आता है, वो तो पीछे ही आ जाएगा, और 17 टूजा हमें टेबल पता है, तो हम बड़े इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम 17 इंटू 20 करेंगे, फिर 17 इंटू 2 करेंगे, तो ये हमारा ऐड होके जो हमारा आंसर आया दैट इज 374। तो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई की बजाय क्या करिए, स्प्लिट करिए। आप फर्स्ट वाले को भी स्प्लिट कर सकते थे, जैसे इसको लिख सकते थे 20-3 इंटू 22। मतलब आपको ऐसा नंबर लेना है जिसके एंड में 0 आता हो, या वो कुछ स्पेशल नंबर्स हो जिसकी मल्टीप्लाई करना आसान होती है, ताकि आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत ना आए। पहले आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर दूसरे की कर लीजिए और उनको माइनस कर दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 22 इंटू 24 40 -66। जब ये आप कर रहे हैं तो भी आपका आंसर आएगा 374। देखिए जब माइनस करना तो क्या करिए, 440 में से इसमें से पहले 40 माइनस कर लीजिए, तो आपको इजीली 400 मिल जाएगा। और बाकी का 26 भी माइनस कर लीजिए तो आपको 374 मिल जाएगा। तो ऐसे आप माइनस कर सकते हैं जल्दी से। अगला नंबर देखते हैं 28 इंटू 19। अब आप चाहे पहले को ब्रेक करिए या दूसरे को करिए, तो मुझे लगता है दूसरे को ब्रेक करना इजी होगा, क्योंकि वो जस्ट 20 के पास है। तो 28 इंटू 20 हो जाएगा 560, माइनस 28 इंटू 1 हो जाएगा 28। तो माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा 532। ऐसे ही स्टूडेंट्स एक और लेते हैं 32 इंटू 98। तो 98 को हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे क्या, 100 - 2। तो हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। पहले वाली मल्टीप्लाई आ गई 3200, और दूसरे वाली आ गई 32 2 64। इसमें से ये माइनस करके जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 3136। आगे देखते हैं 37 इंटू 109। तो इसमें भी आप कर सकते हैं। 109 को आप क्या लिख सकते हैं, 110 - 1। ठीक है, तो पहले 37 इंटू 110 कर लीजिए, और फिर माइनस आप कर लीजिए 37। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 37 इंटू 11
जो है वो आपका हो जाएगा 407 माइनस 37। तो ये मैंने फटाफट से कैसे लिख दिया, अभी हम ये भी सीखेंगे अगले ट्रिक में कि 11 से मल्टीप्लाई करने का क्या ट्रिक होता है, ये भी हम आज ही कवर करने वाले हैं। तो ये भी आप देखिएगा कैसे किया, और माइनस करके आपको आंसर मिल जाएगा 4033। तो इस तरह से आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं स्प्लिट मेथड से। अगर आप इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करते तो आपको काफी ज्यादा टाइम लगता। पहले आप 9 से करते, फिर आप 10 से करते, फिर आप 1 से करते, और फिर इन सबको ऐसे ऐड करते। वो थोड़ा लंबा टाइम होता है, लंबा टाइम वो लेगा। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। आगे हम बात करते हैं फास्ट ट्रिक 2, जिसमें हम यूज करेंगे एक फॉर्मूले का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कभी कभी ये काम आ जाता है, आई होप आपको ये पता होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसका यूज कैसे करते हैं हम मल्टीप्लाई में, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको स्क्वायर्स के जो ट्रिक्स हैं वो सारे आने चाहिए। तो स्क्वायर के बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। स्क्वायर के ट्रिक्स के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो पहले से बनाया हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूं। आप वहां से उस लिंक को जरूर देखें। स्क्वायर की आपको ट्रिक्स मिल जाएंगी सारी, कैसे स्क्वायर्स निकालते हैं किसी भी नंबर का, उसके शॉर्टकट्स आपको मिल जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, बात करते हैं इस ट्रिक को हम यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले कई बार आपको ऐसे नंबर मिलेंगे जो बहुत पास हैं, जैसे 23 और 27। यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। मतलब नंबर्स जो है वो एक दूसरे के पास होने चाहिए, क्लोज होने चाहिए। दूसरा, ये ट्रिक आप वहां अच्छे से लगा पाओगे जहां पे दोनों नंबर्स जो आपको दिए होंगे या तो वो दोनों ऑड हो या फिर वो दोनों नंबर इवन हो। वहां पे आप इजिली इसको लगा पाओगे। तो देखिए 23 और 17 जो है ये नंबर पास पास भी हैं, और आप देखिए दोनों ऑड हैं। जब भी दोनों ऑड, दोनों इवन और थोड़े से क्लोज नंबर आए तो आप इसको लगाने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले आप देखिएगा कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है। तो इन दोनों में डिफरेंस मुझे दिख रहा है 6। ठीक है, तो आप डिफरेंस लीजिएगा, उसका फिर हाफ कर दीजिएगा। उसका अगर हम हाफ कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3। अगर आप हाफ करेंगे तो उसका हाफ मिल जाएगा आपको 3। अब आप देखिए इन दोनों में अगर आप देखेंगे 6 का गैप है और 6 का हाफ हो गया है हमारे पास 3। तो अगर आप इसमें से 3 कम करें और दूसरे में 3 ऐड करें तो आपको इक्वल नंबर मिलेगा, विच इज 20। तो कहने का मतलब पहला नंबर जो है वो 20 प्लस 3 है, और जो दूसरा नंबर है वो आपका 20 माइनस 3। ठीक है, तो इट मीन्स आपको यहाँ पे नंबर मिल रहा है, वो नंबर क्या मिल रहा है देखिए स्टूडेंट्स, 23 इंटू 17। तो बेसिकली मैंने इसको क्या किया कि इन दोनों में 6 का गैप है, तो 6 का हाफ होता है 3, और 3 इसमें से कम कर दिया और इसमें ऐड कर दिया, तो आपको दोनों में सेम गैप मिलेगा, 20 प्लस 3 और 20 माइनस 3। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ये a प्लस बी और a माइनस बी है। तो अल्टीमेटली ये क्या है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब मैंने आपको कहा कि आप स्क्वायर निकालने की ट्रिक सीख लीजिए। तो आपको स्क्वायर निकालना कुछ तो आपको आते ही होंगे, और कुछ आप ट्रिक से निकाल भी सकते हो। तो आपके लिए स्क्वायर निकालना बहुत इजी हो जाएगा। तो 400 माइनस 9 आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हो कि ये जो वैल्यू आपके पास आएगी ये आएगी 391। तो आई होप आपको समझ में आ गया क्या करना है। अब इसको फास्ट बताता हूं कैसे करेंगे। आप इन दोनों में गैप देखिए, 6 का हाफ कर दीजिए तो आपको मिलेगा 3, राइट। अब आप जो बड़े वाला है उसमें से 3 कम कर दीजिए तो आपको मिलेगा 20। 20 के स्क्वायर में से ये जो डिफरेंस आया है इसी का स्क्वायर आप माइनस कर दीजिए, आप इसको इजिली कर पाएंगे, राइट। अगला नंबर लेते हैं। अब देखिए ये दोनों नंबर भी थोड़े बहुत आसपास ही हैं, इनमें गैप 16 का है। 16 का हाफ करेंगे तो 8 आएगा। बड़े वाले में से 8 कम करिए तो 20 आ गया। 20 के स्क्वायर में से ये 8 जो है इसका स्क्वायर माइनस कर दीजिए, दैट्स इट। क्योंकि ये 20 प्लस 8 है और ये 20 माइनस 8 है, तो ये बन गया फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर होता है 400, उसमें से 64 माइनस करेंगे तो क्या ही टाइम लगेगा, आपको आंसर मिल जाएगा 336। आई होप आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। तो अगला नंबर करते हैं 32 इंटू 48। यहाँ पे फिर से आपका डिफरेंस 16 का है। 16 का हाफ जो होता है 8 होता है। अब आप बड़े वाले में से 8 कम करेंगे तो 40 आएगा। 40 का स्क्वायर माइनस इस 8 का स्क्वायर कर देना है, दैट्स इट। 40 का स्क्वायर होता है 1600 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64, तो माइनस करके आंसर मिलेगा 1536।
स्टूडेंट्स, आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अगला नंबर है आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए 41 इंटू 49। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन बाय 11 फास्ट ट्रिक नंबर 3, जिसमें हम किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बहुत फास्ट तरीके से। फॉर एग्जाम्पल हमें 17 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमेशा जिस भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है उसका लास्ट डिजिट एज इट इज लिख दीजिए। उसके बाद आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, पेयर को ऐड कर दीजिए। 1 और 7 8 लिख लीजिए और अब आपका स्टार्टिंग का नंबर जो है वो 1 लिख लीजिए। तो आपको पीछे से स्टार्ट होना है और फिर पेयर लेना है और फिर स्टार्टिंग का नंबर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। इस केस में बस ये ध्यान रखना है कि जब आप टोटल कर रहे हो और आपका नंबर 10 से ऊपर हो जाए तो कैरी फॉरवर्ड करनी है, जैसे आगे भी हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 28 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो n का डिजिट लिख लीजिए 8, फिर 8 प्लस 2 आपका 10, तो 1 कैरी हो जाएगा। और अब आपको लिखना था आगे का नंबर 2 और 2 प्लस 1 3, तो कैरी आगे वाले में ऐड कर देनी है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको 132 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो अब 3 डिजिट भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करिए, लास्ट डिजिट एज इट इज लिखिए, फिर आप पेयर बनाइए। अब आप पीछे से स्टार्ट करेंगे तो इन दोनों का पेयर बन गया 3 प्लस 2 5। फिर आप देखेंगे 3 प्लस 1 का भी पेयर बन गया, वो बन गया 4। और अब आपका पीछे का डिजिट, आगे का डिजिट रह गया, दैट इज 1। तो ये आपका आंसर आ गया 1 4 5 2। आगे बात करते हैं 4 5 6 7 इंटू 11। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है क्या आएगा। ध्यान रखना है कैरी जो है वो अगले में ऐड करनी है। नंबर चाहे कितना भी बड़ा आ जाए आप कर सकते हैं। आपको पिछला डिजिट लेना है, फिर आपको पेयर बनाना है। पहले 7 प्लस 6 लीजिएगा, फिर 6 प्लस 5 लीजिएगा, फिर 5 प्लस 4 लीजिएगा और एंड में 4, बट कैरी आगे वाले में ऐड करते जाइएगा। आंसर बताइएगा कमेंट में। स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं स्पेशल नंबर्स 5 25 125 625। ऐसे नंबर आ जाएं तो इनको अगर किसी से मल्टीप्लाई करना पड़े या डिवाइड करना पड़े तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 23 इंटू 5। तो देखिए जो 5 है उसको हम लिख सकते हैं क्या, 10/2, राइट। तो आप क्या करिए, उस नंबर का पहले हाफ कर दीजिए और फिर इंटू 10 कर दीजिएगा। तो 23 का हाफ कितना होता है अगर आप करेंगे तो 11.5 होता है। और अगर आप इसको इंटू 10 करेंगे तो बड़ा इजीली आप पॉइंट हटा देंगे, 115 आपका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है 128 इंटू 5। तो ट्रिक क्या है कि 5 को हम लिख सकते हैं 10/2। तो पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए, 64 आ गया, और फिर इसको इंटू 10 कर लेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा 640। अगला नंबर है 322 इंटू 25। 25 को ही ऐसे हम क्या लिख सकते हैं, 100/4। तो आप पहले इस नंबर को 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड करने के लिए पहले 2 से कर दीजिए। 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 161। फिर और आधा कर दीजिए तो आपको मिलेगा 80.5। और 80.5 को अगर आप करेंगे क्या, इंटू 100, तो आपको आंसर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 8050। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, आपको 416 इंटू 125 का आंसर कमेंट में बताना है। जब भी आपको 525 125 से मल्टीप्लाई करना हो तो याद रखिएगा 5 का मतलब होता है 10/2, 25 का मतलब होता है 100/4। तो ऐसे ही 125 का मतलब हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 8। तो पहले 8 से डिवाइड करिएगा, फिर 1000 से मल्टीप्लाई करिएगा। आंसर बताइएगा कमेंट में क्या आया। जब हमें किसी नंबर को डिवाइड करना होगा इन सबसे, तब हम उल्टा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें 23 को 5 से डिवाइड करना है, तो 23 को डिवाइड करना है 5 से, और डिवाइड बाय 5 भी वैसे ही लिख सकते हैं। 5 की जगह हम 10/2 लिख सकते हैं, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो मतलब जब डिवाइड कर रहे हो तो पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करो और 10 से डिवाइड करो। जब आप मल्टीप्लाई बाय 5 कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, डिवाइड बाय 2 कर रहे थे और इंटू 10 कर रहे थे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। आप मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और डिवाइड बाय 10 करेंगे 23 को। तो 23 का डबल करेंगे 46, और 46 को जैसे ही आप 10 से डिवाइड करेंगे बड़े इजीली आपको नंबर मिल जाएगा 4.6। तो 5 को हम 5 वाले केस में हम क्या करेंगे, इंटू 2 डिवाइड बाय 10। ऐसे ही 25 वाले में क्या करेंगे, इंटू 4 डिवाइड बाय 100, क्योंकि 100/4 ही होता है 25। और 125 में क्या होगा,
8 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड। तो 1 to 8 को 5 से डिवाइड करना बहुत इजी है। पहले आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 256, और 256 को अगर आप डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपको मिल जाएगा 25.6। अगला नंबर है 322 बाय 24। इसमें हम क्या करेंगे, इंटू 4 डिवाइड बाय 100। तो इसको इंटू 4 करते हैं, 1288 हो गया, और डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 12.88 आपको मिल जाएगा, 12.88। नेक्स्ट नंबर है 4000 डिवाइडेड बाय 125। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसके लिए आपको पहले इंटू 8 करना होगा और डिवाइड बाय 1000 करना होगा। आई थिंक आप बड़े आराम से इसका आंसर बता सकते हैं, तो इसका आंसर भी कमेंट में बताइएगा। हर ट्रिक में मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो उसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। एंड नाउ लास्ट ट्रिक जो मैंने आपको कही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। जब भी नंबर्स हमारे पास किसी एक सेम बेस के आसपास हो, जैसे 100 के पास, 200 के पास, 300 के पास, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 102 एंड 103 की मल्टीप्लाई करनी है, तो आप क्या करिए, राइट। आप क्या करिए, इनका आप बेस देख सकते हैं कि 100 है। अब बस ये देखिए 100 से ये कितना एक्स्ट्रा है, तो ये आपका पहला वाला 2 एक्स्ट्रा है और दूसरा वाला 3 एक्स्ट्रा है। तो अब आप क्या करिए, ये जो एक्स्ट्रा आए हैं ना, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 3 आपका हो जाता है 6, लेकिन आपको ये 2 डिजिट बना के लिखना है, यानी कि आप इसको लिखेंगे 06, राइट। अब आप इनको डायगनली ऐड कर दीजिए, चाहे तो आप ऐसे ऐड कर दीजिए, चाहे आप ऐसे ऐड कर दीजिए, या तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए या इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा और वो रिजल्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा, दैट्स इट, 10506 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि हमें क्या करना है, बस ये देखना है 100 से ये 2 एक्स्ट्रा है, ये 3 एक्स्ट्रा है, 2 3 आपका 6 हो गया, और आपने डायगनली ऐड कर देना है 105। अच्छा, यहाँ पे 2 डिजिट ही बनाने हैं। अगर 2 से ज्यादा बन रहे हैं तो कैरी फॉरवर्ड, और अगर कम है तो 0 लगा देंगे। अगला नंबर है 104 इंटू 105। तो ये 4 एक्स्ट्रा है, ये 5 एक्स्ट्रा है, 4 5 20, और क्रॉस ऐड कर दीजिए 109, दैट्स इट। अगला नंबर है 97 इंटू 98। ये भी 100 के आसपास है, बट ये माइनस में है। तो पहला नंबर है -3 और दूसरा नंबर है -2। फिर से आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 2 आपका हो गया 6, और अब आप डायगनली ऐड कर दीजिए, तो 97 -2 आपको मिलेगा 95, राइट। अगला नंबर है 116 इंटू 103। तो ये आपका 100 से है +16 और दूसरा वाला है +3। तो 16 3 आपका हो गया है 48, और इसमें डायगनली ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 119। तो 11948 आपका आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं। अब हमारा बेस 200 भी हो सकता है। तो पहला 200 से कितना एक्स्ट्रा है, देखिए 2, और दूसरा कितना एक्स्ट्रा है, अगर आप देखें तो 3। 2 3 आपका कितना हो जाता है 06, राइट। 6 है तो 06 लगाना है। अब आप डायगनली ऐड करेंगे, 205 हो गया, लेकिन इस बार जो आपका बेस है वो डबल है, 100 से 200 है ना, तो आप इसको डबल करके लिखेंगे आगे, क्योंकि 100 बेस नहीं है, 200 है, तो ये 410 हो जाएगा, राइट। ऐसे ही अगर आपका बेस 300 हो जाए तो भी आप कर सकते हैं। ये आपका 6 हो गया है, ये आपका 12 हो गया है, राइट, 300 से ऊपर, और 12 6 आपका होता है 72। अब आप डायगनली ऐड करेंगे तो 318 आएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका बेस 300 है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। मल्टीप्लाइड बाय 3 यू विल गेट 954, राइट। अब कभी कभी ये मल्टीप्लाई में आपको 3 डिजिट भी मिलेंगे, तो आपको वहां कैरी फॉरवर्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको 109 को इंटू करना होगा लेट्स से 112 से, तो ये आपका 9 एक्स्ट्रा है, ये आपका 12 एक्स्ट्रा है, तो 12 9 जा होता है 108, लेकिन आपको पीछे से 2 ही डिजिट लिखने हैं 08, ये 1 आपका कैरी हो जाएगा। और आगे हम क्या लिखते थे, डायगनली ऐड करके, तो इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे 121, और बेस 100 है तो ये पूरा ही ले लेंगे, प्लस ये 1 कैरी भी ले लेंगे, तो 122 हो जाएगा। इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लस में हो, एक माइनस में हो। फॉर एग्जाम्पल आपको मल्टीप्लाई करना है 107 को 98 से, तो आपका पहला वाला तो +7 है, दूसरा वाला आपका -2 है, तो ये आपको इस बार माइनस में दे रहा है -40। अब आप डायगनली ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 105।
अब -14 को आप क्या करेंगे, इसमें से एक कैरी लेके जो है वो आप इसमें से माइनस करेंगे, और जब आप इसमें से एक कैरी लेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि वो 100 है, और 100 -14 करेंगे तो आपको मिलेगा 86, और आपने इसमें से एक कैरी ली थी तो ये आपका 104 हो जाएगा। दोबारा सुनिए, यहाँ पे 7 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 2 माइनस है, तो 7 टू जा -14 है ना। आप क्या करिए, आप यहाँ से 1 कैरी लीजिए और वो आपका 100 बन जाएगा। 100 माइनस दिस विल बी 84, और आपका ये जो टोटल था 105 था, एक आपने कैरी यहाँ पे उठा ली इसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए, तो इसलिए वो 1 आपका माइनस होके आपको ये आंसर मिलेगा। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होंगी। कैसी आपको ट्रिक्स लगी कमेंट में बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट में बताइए कि क्या आंसर आएगा 497 इंटू 502। स्टूडेंट्स, वी हैव बेस्ट ऑनलाइन कोर्स अल्टीमेट बी बैंकर ऑनलाइन कोर्स, जो कि सारे बैंक पीओ क्लर्क एग्जाम की प्रिपरेशन कराता है। 16 मई से इसका बैच स्टार्ट हो रहा है, जरूर ज्वाइन करिएगा। 100% सिलेक्शन होगा आपका, अदरवाइज फुल रिफंड। हमारे बहुत सारे बच्चे अभी रिसेंट रिजल्ट्स में सिलेक्ट हुए हैं और पहले भी होते आए हैं, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं फॉर बेस्ट प्रिपरेशन। इसमें आपको फुल रिफंड मिलता है, और इसमें आपको ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलते। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इतने सारे फीचर्स आपको इस कोर्स पे मिलेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर, हिंदी, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और इंटरव्यू सब कुछ कराया जाता है, यानी कि सारे बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन इसमें हो जाती है। स्टूडेंट्स, वी हैव बेस्ट मेंटर्स, बेस्ट फैकल्टी, टॉप एडुकेटर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। मोर देन 10 ईयर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे फैकल्टी मिलेंगे, एंड दे विल गाइड यू, एंड यू कैन ऑल्सो वॉच अवर सक्सेस स्टोरीज। प्लीज पीडीएफ को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।